नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। सबसे पहले बात बाजार की करेंगे तो बाजार में आज चौतरफा खरीदारी दिखी। लगभग सभी सेक्टर्स में आज तेजी देखने को मिली। लेकिन बाजार में आज दिन भर कैसा रहा हाल, बता रहे मेरे सहयोगी अंश भिलवाड़। अंश, बताएं आज बाजार में क्या कुछ एक्शन देखने को मिला? तो इस हफ्ते मार्केट ने सेंटिमेंट को काफ़ी टेस्ट किया। निफ्टी का जो अहम सपोर्ट था कुछ 21,900 का, उसके नीचे टूटता हुआ दिखा था। लेकिन मार्केट बंद होने से पहले, ये हफ्ता बंद होने से पहले हमें अच्छी रिकवरी नजर आई और वेडनेसडे लो से अगर अब तक देखा जाए तो करीब करीब 2% की रिकवरी दिखी और मार्केट अपने जो साइकोलॉजिकल लेवल है 22,000 के, उसके ऊपर आकर क्लोज हुआ। ना सिर्फ ये साइकोलॉजिकल मार्क के ऊपर आया, लेकिन 50 DMA का जो काफ़ी अहम सपोर्ट है उसके भी ऊपर आता हुआ नजर आया। दूसरे बॉर्ड इंडिसेस की बात करें तो दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। मिड कैप में देखा जाए तो यहाँ पे हमें टॉप गेनर्स मैक्रोटेक डेवलपर्स और CG पावर नजर आते हैं। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे टॉप गेनर्स प्राज इंडस्ट्री और ग्लोबल हेल्थ है। स्मॉल कैप का अगर चार्ट देखा जाए तो पिछले 6 हफ्ते से लगातार इसमें बिकवाली हो रही थी, जो अब जाकर थमती हुई नजर आ रही है। सेक्टोरल गेनर्स की बात करें तो निफ्टी रियलिटी टॉप सेक्टोरल गेनर रहा है, जो कि 3 हफ्ते की बिकवाली कर जाकर अब जाके यहाँ पे थमती हुई नजर आ रहा है और ये हफ्ते में खरीदारी नजर आई है। इसके टॉप गेनर्स देखें तो सोबा और स्वान एनर्जी नजर आते हैं और इंडेक्स खुद ही ये हफ्ते में कुछ 5% की तेजी के साथ बंद हुआ नजर आया है। दूसरे सेक्टर्स देखें तो निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो, निफ्टी PSU तीनों ही हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए हैं। सेक्टर लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी IT टॉप सेक्टर लूजर नजर आता है, जिसने 2 महीने का लो लेवल भी छुआ है। यहाँ पे टॉप लूजर्स देखें तो कोफोज और इन्फोसिस नजर आते हैं और दरअसल निफ्टी IT के सारे ही स्टॉक्स लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए हैं वीकली बेसिस पे। दूसरे इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी FMCG भी लाल निशान में बंद हुआ है और ये दूसरा हफ्ता है जब इंडेक्स लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया है। और अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ। हमारे साथ जुड़ गए हैं शरद दुबे। शरद, बताइए कि आज कौन से वो 5 शहर है जहां एक्शन देखने को मिला? जी बिल्कुल, आपका 5 का पंच में स्वागत है और सबसे पहला जो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हम बताएंगे वो रहने वाला है आपका IT स्टॉक्स। ऑफ कोर्स आज IT स्टॉक्स में बिकवाली देखने मिली और इसका इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि एसेंचर, जिसका बिजनेस मॉडल भारतीय IT कंपनीज जैसा ही माना जाता है, उनके नतीजे जो है दूसरे तिमाही वित्त साल 2024 के कमज़ोर देखने मिले हैं और उसके कारण ग्लोबल मार्केट्स में एसेंचर लगभग 9% की गिरावट आई। लेकिन इम्पॉर्टेंटली उन्होंने अपनी गाइडेंस कट कर दी आगे जाते हुए। तो यहाँ पे FY24 का जो सेल्स का गाइडेंस है कांस्टेंट करेंसी टर्म में 1 से 3% हो गया। पहले ये आंकड़ा 2 से 5% था। तो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस कम हुआ, वहीं एबिट मार्जिन का गाइडेंस भी कम हुआ है। अब वो रिवाइज हो गया लोअर एंड ऑफ गाइडेंस में, यानी कि एक बड़ा रेंज दिया था उन्होंने 15.5 से लेके 15.7% तक, तो लोअर एंड यानी कि 15.5% तक उनका एबिटा मार्जिन गाइडेंस रहेगा। तो ऑफकोर्स एसेंचर के गाइडेंस कट हुए, नतीजे थोड़े कमज़ोर आए। तो उसके कारण क्या होता है कि जो भारतीय IT कंपनीज़ हैं दूसरे तिमाही वित्त साल 2025 में, वहाँ पे उनकी डिमांड में इम्पैक्ट देखने मिल सकती है और इनकी कमेंट्री इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो ग्लोबल स्पेंडिंग होती है IT कंपनीज़ के लिए, स्पेशली डिस्क्रिशनरी बेसिस पे, वहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिलेगा। और आज जो है दिन के ट्रेड में हमने देखा कि IT कंपनीज़ में भी सेलिंग आई और ऑफ कोर्स लार्ज कैप में तो देखने ही मिला, लेकिन मिड कैप में भी वो सेलिंग प्रेशर आया है। IT के बाद रियलिटी इंडेक्स वन ऑफ द टॉप सेक्टोरल गेनर्स था दिन के ट्रेड में और यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आ रहे थे। ऑफ कोर्स प्रेस्टीज जो है NCR मार्केट में पहली बार आया है, हैदराबाद मार्केट में भी उन्होंने एंटर किया था। ब्रिगेड में कोटक की एक अपग्रेड आई है जहाँ पे लक्ष्य जो है ऐड कर दिया गया, पहले रिड्यूस था और जो अनचेंज रखा है उन्होंने लक्ष्य, जो फेस वैल्यू है 1025 रुपये प्रति शेयर का, जो उनका फेयर वैल्यू आ रहा है। सनटेक रियलिटी जो है हमारे खबर के अनुसार नेपेंसी रोड के प्रोजेक्ट के जो एडजॉइनिंग एरिया है वहाँ पे भी प्रोजेक्ट की वो अक्वायर कर रहे हैं। DB रियलिटी भी जो है उन्होंने एक लायबिलिटी सेटलमेंट किया है इंडियन बैंक के साथ। और वही महिंद्रा लाइफ स्पेस के बारे में बात करें तो उन्होंने नया प्रोजेक्ट बेंगलोर में लॉन्च किया। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी फोकस में रहेगा। हाल ही में NCLT के जो है इम्पॉर्टेंट इस वीक में जो है हियरिंग आ सकती है और मन इंफ्रा दिन के ट्रेड में उन्होंने भी कहा कि वो दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, अपने लग्जरी प्रोजेक्ट जो है उन्होंने एक्वायर किया है मरीन लाइंस यानी कि साउथ बॉम्बे में। ब्रोकरेज स्टेक में 2 स्टॉक्स थे जहां पे मूवमेंट आया था। सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स मेट्रो ब्रांड्स पे इनिशिएट किया बाई के साथ, लक्ष्य रखा है 1450 रुपीज़ पर शेयर का।
और वो कह रहे कि फिला के साथ जो करार होगा उसके कारण स्टॉक में री रेटिंग देखने मिल सकती है। वही CLSA ने भी एम्बर पे जो है अपग्रेड किया स्टॉक को बाई पे, पहले आउट परफॉर्म था और यहाँ पे जो टारगेट प्राइस है उसको भी हाई किया, 4130 से बढ़ा के 4300 रुपीज़ पे कर दिया। तो हमने 3 ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के बारे में बात कर ली है, IT, रियल्टी और ब्रोकरेज अपग्रेड्स की। लेकिन जो हमारा स्पेशल सेगमेंट है खबर गरम है में, वहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स फोकस में था आज दिन के ट्रेड में। यहाँ पे डीलर्स बता रहे कि HNI बाइंग आ रही है और चैनल चेक्स बता रहे कि जो टेक्सटाइल सेगमेंट का रॉ मटेरियल है कंपनी के लिए, उसमें भी डिमांड में एक अच्छी उछाल देखने मिली है। चौथे तिमाही तो 25% बढ़ गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये डिमांड। और इंटरेस्टिंगली जो केटीन डाइकेटीन होती है फिनिश गुड्स है कंपनी की, उसकी भी डिमांड बढ़ गई है। तो इसने तो हमने 4 स्टॉक्स के बारे में बता दिए, लेकिन मैं आपको एक होली पिक देता हूँ क्योंकि अब होली है। तो ब्रोकरेजेस का एक टॉप पिक मैं आपको बताता हूँ, वो है BSE। यहाँ पे इन्वेस्टेक ने रिपोर्ट निकाला है, अपग्रेड किया है 22 से और टारगेट प्राइस हालांकि रिटेन रखा है 2800 रुपीज़ पर शेयर का। और BSE को वो कहते हैं कि अभी भी अच्छी ट्रैक्शन उनको देखने मिल रही है, स्पेशली इक्विटी डेरिवेटिव्स वॉल्यूम में, और वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने मिली है ऑप्शन वॉल्यूम में, पर अभी भी वो हेल्दी है। आगे जाते हुए मार्केट शेयर गेंस और देखने मिल सकता है BSE का अक्रॉस सेगमेंट्स, और मार्जिन प्रोफाइल में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। आखिर में इन्वेस्टेक ने यह भी कहा कि 45 to 50% EPS CAGR अगले 3 साल में देखने मिल सकता है। और वित्त मंत्रालय ने फरवरी महीने का इकोनॉमिक रिव्यू रिलीज कर दिया है, जिसमें महंगाई को लेकर तो चिंता व्यक्त की गई है, मगर आउटलुक बेहतर है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। फरवरी माह के लिए इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जो है वो वित्त मंत्रालय ने जारी की है। इसके मुताबिक जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आर्थिक तरक्की है, वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, जबकि इन्फ्लेशन का जो डर है वो बना हुआ है। इसकी एक मुख्य वजह है कि रेड सी क्राइसिस जो है उसकी वजह से जो तेल के दाम है वो बढ़ सकते हैं। अगर वो बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन पर फर्क पड़ने वाला है, ये एक डर है। सप्लाई चेन बॉटलनेक्स जो हैं उनकी जो कुछ दिक्कतें हैं वो आ रही हैं, और घरेलू जो सेविंग्स हैं वो बढ़ने की ज़रूरत है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए। तो ये कोई बात हुई कंसर्न्स को और प्रॉब्लम्स को लेकर। पर अगर पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, जो ग्लोबल यानी कि वैश्विक इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है भारतीय अर्थव्यवस्था में वो बड़ा है, जॉब मार्केट अच्छा है, और कुल मिला के इकोनॉमी जो है अच्छी कर रही है, जैसा तीसरी तिमाही के GDP नंबर्स में दिखा। तो ये सब लेखा जोखा आज वित्त मंत्रालय ने जारी किया अपनी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट फरवरी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोस प्रथम की नीति के तहत भूटान के साथ भारत के अनूठे संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय दौरे पर भूटान पहुंचे। मोदी का पारो हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। भूटान के युवाओं ने PM के लिखे हुए गाने पर गरबा डांस भी किया। और IPL 2024 के लिए इस बार 10,000 करोड़ का इंश्योरेंस कवर हुआ है। ET नाउ स्वदेश को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 5 से 6 कंपनियां री इंश्योरेंस सपोर्ट के साथ IPL टीमों को कवर दे रही है। डिटेल्स लेते हैं मेरे सहयोगी अनुराग शाह से। IPL 2024 का आगाज़ हो रहा है और इस बार का जो IPL से जुड़ा हुआ इंश्योरेंस भी है उसका कवरेज भी 10,000 करोड़ से ज़्यादा का रहने वाला है। और अलग अलग तरह से इंश्योरेंस कवरेज लिया गया है, ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा, स्पॉन्सर्स के द्वारा, टीम्स के द्वारा। और जो प्रीमियम है इस इंश्योरेंस कवरेज का वो पिछले साल के मुकाबले 20 से 25% ज़्यादा है। और उसकी मुख्य वजह है कि जिस तरह से जो IPL का शेड्यूल है वो लोकसभा इलेक्शन के साथ क्लैश हो रहा है, और 2022 के मुकाबले टीम्स जो है वो 10 टीम्स हो गई है, और जो प्लेयर कॉस्ट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो इन सब वजह से ही ओवरऑल प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई है, सम एश्योर्ड में बढ़ोतरी हुई है। और जो कवरेज दिया जा रहा है इंश्योरेंस का वो मुख्य तौर पे है कि अगर मैच कैंसिल हो जाता है तो उसकी भरपाई, दूसरा लॉस ऑफ रेवेन्यू ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स को होता है उसकी भरपाई, और तीसरा कि अगर जो खिलाड़ी है उसको चोट लग जाती है तो उसकी जो फीस है उसका जो भरपाई, उसका इंश्योरेंस वो भी इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने 2 टीमों का इंश्योरेंस किया है, नेशनल इंश्योरेंस ने भी IPL से जुड़ा इंश्योरेंस किया है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने भी 2 IPL टीम्स का इंश्योरेंस किया जिसमें चेन्नई सुपर किंग शामिल है। और फिलहाल ये वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।